बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लैपटॉप की बैटरी के मुतालिक बताऊंगा और इसमें कुछ चीज़ें हम प्रूव करेंगे, जैसे ये किस तरह हमें आउटपुट में 10.8 वोल्ट और 11.1 वोल्ट देती हैं, और ये बैटरी का सर्किट सेल जो है वो किस तरह काम करते हैं, लैपटॉप की बैटरी और इन सेल के कितने वोल्टेज होते हैं। आज सारी डिटेल जो है ना मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वोल्टेज वो 11.1 वोल्ट है। ये मेरे पास एक डेल लैपटॉप की बैटरी है जिसका पार्ट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं T54FJ। और सेकंड मेरे पास एक और बैटरी है, तो उसके जो वोल्टेज हैं, यहाँ से स्टिकर थोड़ा सा ख़राब हो गया, मे भी आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे उसके जो वोल्टेज लिखे गए हैं वो हैं 10.8 वोल्ट। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि किस तरह लैपटॉप की बैटरी 11.1 वोल्ट और 10.8 वोल्ट जनरेट करवाती है, उसके साथ ये कितने एम्पेयर जो हैं वो लैपटॉप को प्रोवाइड करते हैं लैपटॉप को ऑन करने में, जब अडाप्टर इसी अडाप्टर प्रेजेंट लैपटॉप में नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इसके इनके अंदर सेल किस तरह से लगे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आप इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसके अंदर दो दो सेल के तीन पैक हैं, दो दो सेल के तीन पैक हैं, 1, 2 एंड 3। और इसके साथ एक बोर्ड दिया गया है, जो कि आम जितनी भी बैटरीज आती हैं उनमें किसी किस्म का बोर्ड नहीं होता। ये बोर्ड इसके साथ एक पीसीबी दी गई है। ये पीसीबी से स्मार्ट बैटरी बनाती है। अब मैंने इस बैटरी को स्मार्ट बैटरी क्यों बोला है, आपने देखा होंगे कि बड़ी बैटरीज होती हैं 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, वो स्मार्ट बैटरीज नहीं होती। ये जो बैटरी है ये स्मार्ट है। लैपटॉप की जो बैटरी है उसे हम स्मार्ट बैटरी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक अपना सर्किट होता है, इसके अंदर एक अपनी अकल समझ बूझ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सेल की सेफ्टी और बहुत कुछ इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद हर चीज़ को सेंस करती है। इसे किसी और चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल होती है यूपीएस की, जितना भी सर्किट है उसमें यूपीएस के अंदर होता है। आपको बैटरी में इस तरह का कोई भी बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका कितनी डिस्चार्ज हुई है, कैसे डिस्चार्ज हुई है, उसका टेम्परेचर क्या है, वो सारा कुछ यूपीएस डिवाइस डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इसका बैटरी का अपना सर्किट है, तो ये खुद ब खुद ही डिसाइड करती है ऐसे डिस्चार्ज होना है, चार्ज होना है, इसका टेम्परेचर क्या है, बैटरी को चार्ज होना चाहिए सेल को कि अब नहीं, उसके लिए मौजूद टेम्परेचर कौन सा है। तो सब कुछ इसमें सेव है। और यहाँ पे एक चिप आपको ऐसी नज़र आ रहा है, तो ये इसे इसके अंदर पूरी बैटरी की प्रोग्रामिंग होती है, इन सेलों की, इनकी वर्किंग की प्रोग्रामिंग इसके अंदर सेव होती है। इसने लैपटॉप चार्जर के साथ किस तरह लैपटॉप के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, वो सारा इसमें स्टोर होता है। यही वजह है कि हम नॉर्मली देखें इस तरह की डेल की बैटरी बहुत आती हैं, लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक बैटरी को रिप्लेस करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल ये 5420 की बैटरी है, तो मैंने 5420 की बैटरी लगानी है, तो अगर मैंने किसी और लैपटॉप में लगानी है तो मुझे सबसे पहले उसका पार्ट नंबर जो है वो गूगल पे देखना पड़ेगा कि आया ये कंपैटिबल हैं या नहीं, तो फिर वो बैटरी लगेगी, वरना नहीं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अपोजिट हो सकते हैं, और दूसरा इसका बायोस का प्रॉब्लम होता है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम बैटरी को देख के लगाते हैं कि इसके इक्वल कौन सा कंपैटिबिलिटी मॉडल है। और इसके अलावा हम अभी स्टडी करेंगे इसकी जो पिन हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो पिन हैं 1, यहाँ से काउंट कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से 8 पिने हैं। तो इनका क्या काम है वो सारा हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बैटरी का स्ट्रक्चर देख लें। दो सेल का पैक है, इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी एक वायर लगी हुई है, ये दोनों की कॉमन ही है। और सेम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे दोनों की एक कॉमन वायर लगी हुई है, ये वाली, और ये रेड वायर इस तरफ लगी हुई है। अब हमने इसके एक तो एम्पेयर पूरे करने हैं, और दूसरे इसके बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 11.1 वोल्ट और 10.8 वोल्ट वो किस तरह से बन रहे हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरे पास हैं, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाए, मैं इसको भी ऊपर रख देता हूँ आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। नेगेटिव इस तरफ है तो मैं इस तरफ रख, मैंने इसे देख के तो नहीं बनाया। चले, सबसे पहले दो सेल का पैक ये लगा हुआ है, और उसके बाद दो सेल का पैक ये लगा हुआ है, उसके बाद दो सेल का पैक ये लगा हुआ है। अब ये किस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ दोनों के नेगेटिव और दोनों के पॉजिटिव आपस में लगा दिए गए हैं पैरेलल में।
अब यहाँ पे पैरेलल लगाने में क्या हुआ है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम रहेंगे, मतलब इस सेल के और इस सेल के वोल्टेज जो है वो सेम रहेंगे। वो कितने रहेंगे? 3.6। मैंने अज्यूम किया कि ये 3.6 वोल्ट 3.7 वोल्ट दोनों में आते हैं ये सेल, तो वोल्टेज सेम रहेंगे। यहाँ पे 2.2 एम्पेयर हैं एक सेल की और दूसरे के भी 2.2 एम्पेयर हैं। यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अम्पेयर हैं वो प्लस हो जाएंगे। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो ये 4.4 अम्पेयर बनते हैं, जो कि आपने हमारे लैपटॉप के जो चार्जर है उसमें देखे होंगे कि जो अम्पेयर हैं वो 4.76 अम्पेयर तक आता है। जबकि यहाँ पे इन दोनों को अम्पेयर अगर प्लस हो जाए तो ये 4.4 हो जाएंगे, जो कि हमारे लैपटॉप के इस्तेमाल में आएंगे। उसके बाद सेम है इस सेल के भी, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कि 3.6 वोल्ट हैं, यहाँ पे भी 3.6 वोल्ट हैं। तो अगर अम्पेयर सेम है 2.2 और यहाँ पे भी 2.2 अम्पेयर है, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया है कि वोल्टेज जो हैं वो 3.6 रहेंगे और यहाँ पे अम्पेयर जो है वो 4.4 अम्पेयर हो जाएंगे। सेम है, यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा, सेल जो हैं वो, और यहाँ पे अम्पेयर सेल और यहाँ पे अम्पेयर। तो यहाँ पे फिर अम्पेयर जो है वो 4.4 हो जाएंगे और वोल्टेज जो हैं वो 3.6 ही रहेंगे। यहाँ पे भी वोल्टेज 3.6 रहेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से इनको सेल को देखें, पैरेलल में भी कनेक्ट किया हुआ है और सीरियल में भी, ताकि इनके अम्पेयर और वोल्टेज जो दोनों हैं दोनों को प्रॉपर बनाया जा सके। अब यहाँ पे अगर आपने नॉर्मली यूपीएस की बैटरी देखी हो, तो अगर हम एक पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ हम कनेक्ट कर दें तो वो 12 वोल्ट की हो तो वो 24 वोल्ट बन जाती है बैटरी। तो आपने नॉर्मली यूपीएस की बैटरीज में देखा होगा। इसी तरह अगर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो गए तो ये वोल्टेज यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पे कितने बनेंगे, और यहाँ पे इन तीनों को हम आपस में प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे फिर उसमें ये प्लस कर लेंगे, तो ये तकरीबन 10.8 बनेंगे, वोल्ट बनेंगे। अब यही वोल्टेज जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आएंगे इस जगह पे, हमारी बैटरी के जो 10.8 वोल्ट है, अगर हम तीनों को प्लस कर लें। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो वोल्टेज तो थे वो 11.1 वोल्ट थे। मैंने आपको बोला कि नॉर्मली सेल जो हैं वो 3.6 में 3.7 में भी आते हैं। अब अगर 3.7 को आपस में प्लस किया जाए तो ये 11.1 वोल्ट ही बनते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे डेल की बैटरी में यूज़ किए गए हैं, जो कि आपने देखे हैं। ये छोटा सा फंडा है। अच्छा, इसमें ये एक और बात है कि इस वीडियो में आपको लैपटॉप की जो बैटरी के सेल को चेक करने के बारे में कुछ मालूमात होगी। अब इन सेल का पैक है, आप ये अलग से चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैटरी की टाइमिंग कम हो गई है तो उसमें मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, उनमें एक सेल की भी रीज़न हो सकती है, आपका कुछ सेल वीक हो गया या उसमें बायोस है। देखें, इसमें जो बायोस प्रोग्राम होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाए तब भी आपकी जो बैटरी का टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाता है। मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इतने ज़्यादा टर्मिनल क्यों हैं, लेकिन इनकी तफसील जो है वो मैं आपकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो पैक आता है वो एक आता है पॉजिटिव का और दूसरा आता है नेगेटिव का। ये दो टर्मिनल होते हैं हमारी बैटरी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले इसकी पिन्ने बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये समझ लेंगे ये बैटरी के टर्मिनल है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये वाले दिखाए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो ये दो आपस में जॉइंट होती हैं, हमेशा ऑलवेज यही असूल रहेगा लैपटॉप की जितनी भी बैटरी हैं। तो इनमें से एक हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। इसके अलावा इसमें बाकी पिनें रह गई हैं 1 2 3 और 4 पिनें रह गई हैं। 4 में से आपकी एक क्लॉक की हो जाएगी और दूसरी डाटा की, SDA SCL है, ये डाटा की और ये क्लॉक की। अब इसमें कोई एक पिन हो जाती है जो आपकी बैटरी डिटेक्ट की है, यहाँ पे बैटरी प्रेजेंट, कि ये बैटरी जैसी बैटरी लगेगी तो ये एक मैसेज चला जाएगा लैपटॉप को कि बैटरी जो है वो अवेलेबल होगी। है जैसे बैटरी अवेलेबल हो जाएगी क्लॉक और डाटा के सिग्नल कम्युनिकेट करेंगे और उसके बाद उससे बताएंगे कि बैटरी चार्ज होने वाली या नहीं होने वाली, कितनी % है, जो भी सीन है। उसके बाद एक पिन आ जाती है वो आपकी टेम्परेचर की आ जाती है। और बाज़ औक़ात इसमें बैटरी प्रेजेंट की नहीं दी गई होती है और इसे CN कर दिया गया होता है कि ये नॉट कनेक्टेड, NC कर दिया गया होता है।
तो ये एक बैटरी का फंडा था। इस तरह से बैटरी के वोल्टेज और एम्पेयर पूरे किए जाते हैं पैरेलल और सीरीज़ में, दोनों में लगा के ताकि बैटरी के एम्पेयर और वोल्टेज दोनों पूरे रहें। और ये बैटरी का सर्किट है। जो उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।